अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अलकादर ट्रस्ट केस, एनसीए केस, 190 मिलियन केस, बहुत सारे नामों से गुजरने के बाद और बहुत सारे नैब के अफसरान इंक्लूडिंग एक साबका चेयरमैन नैब के इस्तीफ़ा दे देने के बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में एक फ़ौजी और बाकी बहुत सारे बावर्दी, एक तो जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी, जिनको चेयरमैन नैब लाया गया, और उसके बाद बहुत सारे हाजिर सर्विस लोग लाए गए जिसमें से कुछ इंटेलिजेंस के भी ऑफिसर्स हैं। उनके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग लतीफ़ा है जो आपको आखिर में सुनाऊंगा। लेकिन ये तमाम लोग हैं, यानी कि इतना ज़्यादा उसको बीफ अप किया गया नैब को, और इस पूरे काम का मकसद जो था वो ये था कि एक रेफरेंस फाइल करना था जो रेफरेंस फाइल नहीं हो पा रहा था। अब उसकी वजह ये थी कि जो लोग रेफरेंस फाइल नहीं कर रहे थे उनको कोई लीगैलिटी, क्रिमिनलिटी नज़र नहीं आ रही थी और वो अपनी हंसी उड़ाने के मतरादो था, तो लिहाजा वो इनकारी थे। लेकिन ये हरफ इनकार इस वक्त की रजीम को पसंद नहीं है, तो लिहाजा उन्हें फारिग कर दिया गया। जो ज़्यादा बाइज़्ज़त थे जैसे आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया। तो खैर, अब ये जो बड़े लाव लश्कर के साथ, तोप गोले के साथ लोग आके बैठे और नैब के ऊपर बराजुमान हो गए, और इस वक्त नैब का मां सवाए मिशन इमरान खान के और कोई काम नहीं है। यकीन जानिए, इस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कोई और केस, मैं कहता हूँ आप नून लीग, पीपल्स पार्टी या किसी दीगर जमात के लोगों को तो छोड़ें, किसी पटवारी के खिलाफ भी इस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कोई काम नहीं कर रहा। और इस वक्त जो हिम्मत है इतनी ज़्यादा है हमारे जो इस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के करंट लीडरशिप है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन नैब, लेफ्टिनेंट जनरल रजिस्टर्ड, ये रिटायर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड हैं, नज़ीर भट्ट साहब। ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिए, बड़ा एक नया लतीफ़ा आया है। इससे पहले कि हम अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर मज़ीद बात करें, चेयरमैन नैब साहब लाहौर तशरीफ़ ले गए और आज उन्होंने लाहौर में कैमरों से खिताब किया। ये जो डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे, ये एक इनविटेशन है जो दी गई कि जी एक तो देखिए, पहले तो आप चले जाएं इनके नाम के साथ, लेफ्टिनेंट जनरल, आगे वो कातिब ने इनको रजिस्टर्ड कर दिया है बजाय रिटायर्ड लिखने के। चलें, ये तो इस यहाँ से आपको नज़र आ जाता है कि कितनी लाइक है हमारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जहाँ तक तालीम की बात आती है। लेकिन आखिर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू आर रिक्वेस्टेड, ये आखिर में सफ़ेद इंक में लिखा हुआ है। ये मीडिया कवरेज के लिए ये इन्विटेशन गया है, और लिखा क्या हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड, इन्वर्टेड कॉमर्स में, ओनली कैमरा विद लाइव सोर्स टू कवर द नोटेबल इवेंट, कि इस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ कैमरास मंगवाए गए कि लाइव चल सकें, जहां पे चेयरमैन नैब, जिसे कहते हैं ना बिला मुकाबला, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर था। खान साहब बताते हैं कि वो अपने अंपायर बिठा के क्रिकेट खेला करते थे। ये इस वक्त जो भट्ट साहब आए हैं, भट्ट साहब जो हैं, मीडिया से तो खिताब करना चाहते हैं लेकिन कोई सवाल जवाब, कोई बंदा बात ना कर सके, इसलिए उनकी एंट्री बंद है। कैमरों से खिताब किया गया और कैमरों से बात की गई। ये इस वक्त हिम्मत की बात है, क्योंकि ये था कि कोई बंदा सवाल ही ना कर ले कि जनाब वो जो नैब के कानून बहाल होने के बाद बाकी लोगों के ऊपर केस थे, उनका क्या हुआ। मतलब नैब जो है वो अपना इस वक्त इतना इस हद तक ज़ाती मुलाजिम हो चुका है एक ख़ास ग्रोह का, कि अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो पब्लिक को फेस कर सकें, मीडिया को फेस कर सकें, किसी को फेस कर सकें। अब ये जो इस सदी का सबसे बड़ा शाहकार अलकादर ट्रस्ट केस जो फाइल हो गया है मशहूर ज़माना जज बशीर साहब के सामने, तो ये ज़हन में रख लीजिए कि इस वक्त पूरी की पूरी टीम सेम है। जो जज हैं वो भी वही है और प्रोसिक्यूटर भी वही है। आज का जो ऑर्डर है, ये भी अगर आप देखें तो आज का जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर जो सबसे पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रावलपिंडी का नाम लिखा हुआ है, सरदार मुजफ्फर। बड़े शरीफ आदमी हैं बेचारे। ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी प्रोसिक्यूटर थे और जज बशीर जो थे वो जज थे। आज इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त निशाने पे हैं, तो प्रोसिक्यूटर भी वही है और जज भी वही है। यकीन जानिए, जिस दिन इन दो लोगों ने बयान दिए या इन दो लोगों ने सच बोला कि ये चीज़ें कैसे करवाई जाती हैं, कहाँ करवाई जाती हैं, कौन से सेक्टर में करवाई जाती हैं, तो फिर उस दिन न जाने क्या बोचाल आएगा। खैर, बहर कैफ जुम्मे को रेफरेंस फाइल हुआ था,
اس کے 2 دن بعد یعنی کہ چھٹی تھی، ورنہ اگلے دن ہی کیس رکھ لیا جاتا، آج اس کیس کو دوبارہ رکھایا گیا، اور آج جتنے بھی اس کے اندر نامزد ملزمان تھے اس میں سے 2 لوگ ہیں جو ملک کے اندر موجود ہیں، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم۔ باقی جو لوگ 6 لوگ اس میں ملزمان بنائے گئے ہیں بشمول میرے، ان کو ایٹ لارج قرار دیا گیا ہے، اور آج کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی بس اگلی تاریخ تک آپ سارا پروسیس مکمل کر کے آئیے۔ اچھا، یہ جو اس وقت بھاگم بھاگ کیا جا رہا ہے، اس میں جو اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی کو آپ نے نوٹس دینا ہے، کتنے دنوں کا نوٹس دینا ہے، یہ قانون کے اندر سول پروسیجر کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر سارا لکھا ہوا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو تیک رکھ کے ایک ایک اور 2 دن کے بعد کی ڈیٹ ڈالی جا رہی ہے، اور حسین مطلب میں سمجھتا ہوں اس وقت نہ وہ کہتے ہیں نا صرف کیمروں کے سامنے خطاب ہو رہا ہے، اور محض کیمرے کے سامنے ہی انصاف ہو رہا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی صورتحال نہیں ہے۔ بہرکیف آج تمام ملزمان جو ہیں ان کے وارنٹس جو ہیں بشمول میرے جج بشیر صاحب کے ہاتھوں جاری ہو چکے ہیں، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جی بشیر صاحب نے ہمارے وارنٹس جاری کر دیے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کیس کے بارے میں اس کی جو صحت کیس یا ہے کہہ لیجئے یا کوئی بھی چیز ہے، اس میں ماں سوائے الف لیلا کے داستانوں کے میں ویکینڈ پہ اس کا پورا وہ جو پیپر بک بھی میں نے منگوا لی کسی سورس سے، اور وہ میں نے پوری پڑھ کے دیکھی۔ میں ابھی بھی اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کے اندر جرم کیا الج کیا جا رہا ہے۔ اس کیس کے 2 پہلو ہیں، 2 حصے ہیں اس کیس کے۔ ایک کیس کا حصہ ہے ایک ٹرسٹ کو دی گئی زمین سے متعلقہ، جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ رشوت کے طور پر دی گئی، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ باہر سے آئے پیسے ہیں جو ملزمان ہیں اس میں ملک ریاض فیملی کے، ان کے اکاؤنٹوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے۔ اچھا، اب اس میں الزام یہ ہے کہ وہ پیسے NCA نے حکومت پاکستان کو دیے، اور حکومت پاکستان میں شہزاد اکبر اور عمران خان نے ساز باز کر کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے، جو ان کے جرمانے کی بابت میں وہ کٹ گیا اور ان کو فائدہ حاصل ہوا۔ اچھا، اب یہ جب ریفرنس فائل ہوتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پیسہ پاکستان میں برطانیہ سے آیا وہ کسی کی جیب میں نہیں گیا۔ یہ الزام نہیں ہے کہ اس کا 1 روپیہ یا 1 ٹکا بھی عمران خان، شہزاد اکبر یا ایون ملک ریاض کی جیب میں گیا۔ وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوا۔ مزے کی بات ہے اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا رہا، پروفٹ بھی لگتا رہا۔ اب حال ہی میں سپریم کورٹ نے جو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی تھی کہ شاید پتہ نہیں کوئی ایسے ڈاکومنٹس مل جائیں گے جس کے بعد بڑا تگڑا کیس بن سکے گا، اور مشرق بینک نے جب اپنے نوٹس کے جواب میں جو کاغذات جمع کرائے، جس سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی، جو بات میں شروع دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے خود انہوں نے AFO لفٹ ہوا، کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا، برطانیہ کی عدالت نے سیٹ اسائیڈ کیا، اور پھر جو ان کی سیٹلمنٹ تھی اس کے ٹرمز کے مطابق انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیے۔ پیسے بھی ان کے تھے، جرمانہ بھی ان کو ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جب ریفرنس فائل کیا گیا ہے تو پیسہ جو ہے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان، اچھا وہ جو پیسہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے متعلق سپریم کورٹ کی پہلے سے جو ججمنٹ ہے، اس پیسے کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا ماں سوائے حکومت، ایون سپریم کورٹ بھی اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتی، اور وہ پیسہ جو ہے وہ جو اس اکاؤنٹ میں جمع ہے وہ صرف اور صرف سندھ میں جو فلاحی کیسز ہیں یا فلاحی کام ہیں اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی۔ اچھا، سپریم کورٹ کی جو حالیہ لیڈرشپ ہے، انہوں نے پھر جو کہتے ہیں نا کہ وہ چونکہ مشرق بینک کے جو ڈاکومنٹ آئے اور ایک عجیب سی امبیرسنگ سچویشن پیدا ہو گئی، اس سے بچنے کے لیے وہ پیسے اٹھا کے انہوں نے دے دیے حکومت پاکستان کو۔ تو یہ جو الزام کا حصہ ہے کہ ریاست پاکستان کو کوئی نقصان ہو گیا، کہ پیسہ باہر سے آیا اور وہ کہیں اور چلا گیا، وہ یہاں سے ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ پیسہ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں اور گیا نہیں۔ پیسہ ہر وقت سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع تھا جہاں انٹرسٹ بھی ایکرو ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ صرف اور صرف حکومت پاکستان نے استعمال کرنا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے چلیے، تو اب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے جب وہ پیسے حکومت کو دے دیے تو نیب کا یہ والا جو پورشن ہے جس میں یہ الزام ہے کہ نقصان ہو گیا، وہ پیسہ کہیں اور چلا گیا، وہ تو جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ پیسہ تو بما انٹرسٹ کے، یعنی کہ 2-3 سال کا جو اس کے اوپر پروفٹ ہے وہ بما انٹرسٹ کے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ نے جمع کرا دیا۔ تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ جو الزام ہے کہ پیسہ کہیں اور چلا گیا، وہ تو ختم ہو گیا۔
पैसा तो आपके सामने मौजूद है। मैक्सिमम आप हमें ये सज़ा दे सकते हैं कि हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। अभी इसमें जुर्म तो नहीं हो सकता ना, कोई बंदा नालायक हो सकता है, कोई बंदा लायक हो सकता है, कोई सफ़ेद, स्याह, जो भी इसको कह सकते हैं हो सकता है, भूरा नीला हो सकता है। लेकिन जुर्म जो है वो आपने स्टैट्यूट के ऊपर दिखाना है, कानून की किताब के ऊपर दिखाना है कि वो जुर्म क्या है। तो पैसा अगर आज भी उधर मौजूद है, कहीं गया नहीं है, तो फिर इसमें जुर्म क्या है? तो ये वाला नैब का हिस्सा, तो ये तो समझने से मैं कासिर। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो अलकादर ट्रस्ट को दी जाने वाली जो रिश्वत का कहा जा रहा है, उसमें भी ये चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ कि एक ट्रस्ट को दी गई चीज़, एक उस ट्रस्टी को रिश्वत कैसे तस्वर कर लेगा कानून? क्योंकि देखिए, किसी को जब कोई फ़ायदा पहुँचाया जाता है तो वो माली फ़ायदा ये साबित करना होता है अदालत के अंदर कि वो माली फ़ायदा उसकी ज़ात के लिए हुआ है। अब अगर जो फ़ायदा उसको दिया गया, लेट्स सपोज़ हम हुकूमत का ये आर्गुमेंट या नैब का ये आर्गुमेंट मान लें कि वो फ़ायदा इनको दिया गया इमरान खान साहब को, मलिक रियाज़ की जानिब से या बहरिया टाउन की जानिब से और इनकी अहलिया को। तो ये फ़ायदा कैसे साबित करेंगे कि ये एक्चुअली ट्रस्ट को नहीं गया और इमरान खान को या बुशरा बीवी की बीवी को चला गया? क्योंकि वो जो बीच में ट्रस्ट खड़ा है, जो एक कानूनी इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट है, जो अपने ट्रस्ट के कानून के मुताबिक, सिर्फ उस ट्रस्ट के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान में मुजवज़ा ट्रस्ट के कानून के मुताबिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्ट की होती है। ट्रस्टी जो है वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को किसी को ना दे सकता है, ना बेच सकता है, ना ही उसको ज़ाती इस्तेमाल में ला सकता है। और सो मच सो अलकादर ट्रस्ट के तो जो उसके अपने जो कवायद हैं उस ट्रस्ट के, उसके मुताबिक तो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी ना ही इसमें से कोई तनख्वाह या कोई और चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब ये सूरत हाल है तो इसमें नैब कैसे साबित करेगी कि जी ये, एक तो ये है कि वो पैसा कहीं चला गया, क्योंकि पैसा तो उधर ही है, और अब तो हुकूमत पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कमाल अक्लमंदी की उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दिया। और भाई, अगर आपने इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ ये करना ही था तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रहने देते, ताकि हुकूमत अपना रोना रोती जी कि हमारे पास नहीं आया। अब जब आपने पैसा उनके अकाउंट में जमा करा दिया तो मुझे बताइए पीछे रह क्या गया? उसके बाद अलकादर ट्रस्ट है, ट्रस्ट को जो ज़मीन दी गई है वो किस तरह से आप रिश्वत को साबित करेंगे? तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक इंतहाई कम अकली वाला रेफरेंस फाइल तो कर दिया। अब इसके आखिर में मुझे वो बात याद आ गई, आज मेरी किसी दोस्त से इस्लामाबाद में बात हो रही थी, वो सहाफ़ी है, तो उसने बताया कि कुछ अर्सा पहले कोई एक साहब आए और उन्होंने कहा जी कि मैं इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ। अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ। तो वो सहाफ़ी के मुंह से वैसे निकल गया जिससे वो बंदा आज भी उससे नाराज़ है। वो कहते हैं ना, फिल बदी एक जुमला निकल गया, उसने कहा काश आप इंटेलिजेंट ऑफिसर होते। तो यही वाला मसला है कि इस वक्त नैब के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स तो डाल दिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर इंटेलिजेंस की कमी है, यानी कि जहानत की कमी है। वो इंटेलिजेंस में काम तो करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये वाला जो मामला है, ये इस रेफरेंस के अंदर भी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि हर तरफ से फंसते जा रहे हैं। एक तरफ साइफ़र वाले मामले में शदीद अपनी बदनामी करा रहे हैं, और अब इमरान खान साहब के ऐलान के जी मैंने इसमें जनरल बाजवा और जनरल इसको डोनाल्ड लू को बुलाना है, उससे चीखें निकल गई हैं। और उसके बाद जब ये रेफरेंस जाएगा तो इसके अंदर जो कानूनी बातें हैं, बावजूद इसके कि जज बशीर ने और प्रोसिक्यूटर जो हैं सरदार साहब, इन्होंने वही करना है बेचारों ने जो इनको हुक्म मिलेगा। लेकिन बात ये है कि ये जो आप इसमें फ़ैसला लिखेंगे या कुछ करेंगे, इसको दुनिया ने कहीं पढ़ना भी है। आपका कितना मजाक बनेगा? और सबसे बड़ा इसमें सवालिया निशान ये है कि मैंने पूरा रेफरेंस पढ़ा है, मुझे इस पूरे रेफरेंस में नेशनल क्राइम एजेंसी कहीं नज़र नहीं आती कि भाई अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई, उनके साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, उनके साथ अगर उन्होंने पैसा कहीं और भेजा, कहीं और चला गया, तो उनका व्यू किधर है, उनकी स्टेटमेंट किधर है, उनकी जानिब से कोई चीज़ कैसे है? एक भी कागज़ जो है इसमें बैरूनी मुल्क का नहीं लगाया गया, क्योंकि पैसा तो बाहर से आया। एक भी इनके पास, अच्छा दूसरी बात है कि जिस मुआहदे के तहत पाकिस्तान पैसा आया, उस मुआहदे को भी साथ नहीं लगाया गया। उसकी वजह क्या है कि वो मुआहदा नैब के पास है ही नहीं, और नैब ने जब मेरी इत्तला के मुताबिक वो मुआहदा नेशनल क्राइम एजेंसी से कहा कि जी हमें आप वो मुआहदा दे दें, तो उन्होंने आगे इसका चलो दौड़ जाओ भाई अपना काम करो, दैट वो तो हमारा अपना जुरिस्डिक्शन है, हमारी यहाँ की जुरिस्डिक्शन है, उसके मुताबिक है, और इसके कुछ अपने कायदे ज़वाबित होते हैं।
تو وہ تو اپنے جو کانفیڈینشیلٹی کا ایگریمنٹ ہے اس کو تو ابائڈ بائی کر رہے ہیں، یہ تو پاکستانیوں نے اپنا حرکت کی ہے ایز یوزول. تو نیشنل کرائم ایجنسی بھی کافی زیادہ اس کے اوپر ناراض ہے، یہ جو اس وقت انہوں نے حرکت کی ہے، اور جس سے ان کے ظاہری بات ہے کہ مزید اگر یہ فیوچر میں کچھ پاکستان سے باہر کرنا چاہیں گے تو ان کو بہت بڑا ایک سامنا ہوگا کہ بھئی کس قسم کا ملک ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. بہرکیف یہ ایک مذائقہ خیز ریفرنس تو اپنی جگہ جاری ہے، دو دو دن کے بعد کی تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریفرنس فائل کرنے والوں کی ہمت دیکھیے کہ صرف اور صرف کیمرے کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں. اتنی ان کو ہمت نہیں ہے کہ عام عوام تو چھوڑیں، کوئی جو رپورٹرز بیچارے انہوں نے کیا کہہ لینا ہے، کیا سوال کر لینا ہے، وہ تو اتنا سخت سوال کر ہی نہیں سکتے جتنی آج کل ان پہ سختی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، مزید تجزیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ، خدا حافظ.